पिछली क्लास में हमने एडजस्ट ऑप्शन में से कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट, लोकल इक्वलाइजेशन, सैंपल टारगेट बैलेंस और टोन कर्व पे बात की थी। और आज की क्लास में हम ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी, कलर बैलेंस, गामा और ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऑल अबाउट कलर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जहां मैंने डिटेल से इन टर्म्स का मीनिंग आपको समझाने की कोशिश की है कि ये एक्चुअल में क्या है। वैसे तो यहाँ पे मैंने एडिटिव कलर, सब्ट्रैक्टिव कलर, प्राइमरी और न्यूट्रल कलर क्या होते हैं, कलर थ्योरी और कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताया है। उसके बाद कलर, टिंट, शेड और टोन क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। लेकिन यहाँ जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। जैसे यहाँ मैंने आपको कलर हाईलाइट के बारे में बताया है कि कलर हाईलाइट्स क्या होती हैं, शैडो या ब्राइटनेस क्या होती है। उसके अलावा गैमा कलर करेक्शन क्या होती है, तो यहाँ हम गैमा पे भी बात करने वाले हैं। प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर, पैंटोन कलर्स क्या होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, गैमेट्स और लुमिनेंस के बारे में बताया है। तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन पे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं और कुछ में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अगर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो बहुत सी चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम कोरल ड्रा से इन ऑप्शन को समझेंगे तो हम देखेंगे कि इन ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप उस प्लेलिस्ट में उन ऑप्शंस को देखेंगे तो वहां आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये ऑप्शन एक्चुअल में क्या है और कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन मेरे पास ओपन हो जाएगा। और अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करना चाहती तो अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल भी प्रेस करूं तो भी ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन में फर्स्ट स्लाइडर की मदद से हम इसकी ब्राइटनेस में चेंजिंग ला सकते हैं। हम इसे मजीद ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। और इससे नीचे कंट्रास्ट है, अगर हम कंट्रास्ट ऑप्शन में चेंजिंग लाते हैं तो उस कंट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम कंट्रास्ट ज्यादा करेंगे तो जो ग्रीन है वो मजीद ग्रीन हो जाएगा और जो रेड है वो मजीद रेड हो जाएगा। जो कलर भी इसमें यूज हुए हैं वो मजीद खिल जाएंगे, वो मजीद डार्क हो जाएंगे। और अगर हम कंट्रास्ट को कम करते हैं तो वो कंट्रास्ट कम हो जाएगा। और उसके बाद नीचे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। अगर हम इन कलर को कम या ज्यादा करना चाहें तो इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अब अगर मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड पे मूव करती हूँ तो ये माइनस की तरफ आएगा और इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आप देखें मेरा इमेज काफी डार्क हो गया है। और अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ मूव करती हूँ तो आप देखें ये ज्यादा ब्राइट हो गया है, इसमें ज्यादा वाइटनेस आ गई है। और अगर मैं इसे मिड में करूं तो ये इस तरह से हमें नजर आएगा। उसके बाद कंट्रास्ट है। अगर मैं कंट्रास्ट को कम करना चाहूं तो मैं स्लाइडर को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगी तो आप देखें तमाम कलर डिम होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इस कंट्रास्ट को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें जो ग्रीन है वो पहले से ज्यादा ग्रीन नजर आ रहा है, जो येलो है वो पहले से ज्यादा येलो और जो ऑरेंज शेड है वो पहले से ज्यादा ऑरेंज नजर आ रही है। अगर हम कंट्रास्ट ज्यादा करते हैं तो हर कलर पहले से तेज होगा। उसके बाद इंटेंसिटी है। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसको कम करती हूँ तो इसका इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप ब्राइटनेस को यूज करना चाहें, कंट्रास्ट या इंटेंसिटी को, और तीनों ऑप्शन को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। और इन स्लाइडर को मूव करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने इमेज में कितनी चेंजिंग लानी है। और चेंजिंग लाने के बाद अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओके करेंगे तो वो चेंज आपके इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप उस चेंजिंग को अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप रीसेट कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस कर दें या कैंसिल कर दें, तो वो चेंजिंग अप्लाई नहीं होगी जब तक आप ओके नहीं करते। फिलहाल मैं इस पे कोई चेंज अप्लाई नहीं करना चाह रही तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इफेक्ट मेन्यू पे आऊंगी। एडजस्ट ऑप्शन पे आकर नीचे कलर बैलेंस है, इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है।
इसमें भी हम प्रीव्यू देख सकते हैं। आप देखें जैसे ही मैंने पैनल लिया है तो इसमें चेंजिंग आ गई है। जब हम ये पैनल लेते हैं और उससे पहले अगर किसी इमेज पे हमने वर्क किया है, जरूरी नहीं यही इमेज हो, अपना सॉफ्टवेयर बंद करने से पहले अगर हमने कोई काम किया हुआ है और उस वक्त जो चेंजिंग हमने अप्लाई की थी वो हमें शो हो जाती है, एकदम से इस पे अप्लाई हो जाती है। और अगर हम उसे रीसेट करते हैं तो वो वापस रीसेट हो जाती है और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकती हूँ। और प्रीव्यू ओपन करने के बाद अब मैं इसके ऑप्शन की तरफ आती हूँ तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम कलर चैनल में जो चेंजिंग करें वो इसके शेडो पे भी अप्लाई हो, मिड टोन पे भी, हाईलाइट पे भी और लुमिनस पे भी, तो हम इन चारों पे चेक लगा रहने देंगे। और अगर हम इसमें से किसी एक ऑप्शन से चेक हटाते हैं तो जो चेंजिंग हम करेंगे वो उस पे अप्लाई नहीं होगी। अगर हम शेडो से चेक हटा देते हैं तो इस इमेज में जहां भी शेडो यूज हो रहे हैं, जो चेंजिंग हम करेंगे वो उन शेडोज पे अप्लाई नहीं होगी। और अगर हम इस चेक को लगा रहने देते हैं तो वो अप्लाई होगी। हम इन चारों पे चेक लगा रहने देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हम जो चेंजिंग करें वो इस इमेज में मौजूद शेडोज पे भी अप्लाई हो, मिड टोन पे भी, हाईलाइट और लुमिनस पे भी। और उसके बाद यहाँ कलर चैनल है। सबसे पहले सायान रेड है, तो हम इसकी अगर लेफ्ट कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ कंप्लीट सायान कलर होगा। और अगर हम इसके राइट कॉर्नर पे आते हैं तो इसमें रेड कलर होगा और इसके दरमियान में इन सब के मिले जुले शेड होंगे। उसके बाद नीचे जो दूसरा चैनल है वो मैजेंटा टू ग्रीन है। अगर हम इसके लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगे तो कंप्लीट मैजेंटा कलर होगा और अगर हम इसके राइट कॉर्नर पे आएंगे तो ग्रीन कलर होगा। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे अपने स्लाइडर को लेके आती हूँ तो इसमें मैजेंटा कलर आ गया है। और अगर इसमें मैं यहाँ पे अपने स्लाइडर को लेके आती हूँ तो अब इसमें ग्रीन कलर हो गया है। अगर मैं इस स्लाइडर को यहाँ पे लेके आऊं तो इसमें सायान कलर आ जाएगा। मैं ग्रीन वाले को वापस यहाँ दरमियान में ले आती हूँ तो अब देखें इसमें सायान लुक आ रहा है। और अगर मैं इसे राइट साइड पे लेके आऊं तो इसमें रेडनेस आ जाएगी और इसे मैं वापस रीसेट कर देती हूँ। और उसके बाद येलो टू ब्लू है। और अगर मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड पे लेके आती हूँ तो ये येलो नजर आएगी इमेज। और अगर मैं इसे राइट साइड पे लेके आती हूँ तो इसमें ब्लू टच आ जाएगा। यहाँ से भी आप इन कलर चैनल को चेंज कर सकते हैं। इन स्लाइडर को मिलाकर भी यूज कर सकते हैं या किसी एक स्लाइडर को। अगर मैं ब्लू कलर को यहाँ पे कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैजेंटा शेड ऐड करूं और थोड़ी सी रेडिश, तो ये कुछ इस तरह से इमेज आएगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा सायान कलर मिक्स करना चाहूं तो आप देखें इसमें इस तरह से चेंजिंग आ रही है। इस तरह से आप इसके कलर में चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आप किसी इमेज को किसी दूसरे बैकग्राउंड पे सेट करना चाहते हैं तो आपको उसी कलर स्कीम को फॉलो करना होगा जो आपके बैकग्राउंड में है। मैं यहाँ से क्रॉस कर दूं तो इस पे कोई चेंज अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी। कलर बैलेंस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गैमा का है। व्हाट इज गैमा कलर करेक्शन के नाम से मेरी वीडियो मौजूद है जहां मैंने डिटेल से बताया है कि ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है। हमारे इमेज या वीडियो की कलर करेक्शन में गैमा क्या रोल प्ले करता है। इस ऑप्शन से रिलेटेड मैंने काफी सारी डिटेल वहां पे दी हैं। उन डिटेल को मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उस वीडियो को लाजमी देखें। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऑप्शन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो गैमा का ऑप्शन हमारे पास एडजस्ट ऑप्शन में भी मौजूद है, उसके अलावा टोन कर्व में भी मौजूद है। तो पहले मैं टोन कर्व की मदद से आपको इसे समझाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगी। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये टोन कर्व का पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है। टोन कर्व का ऑप्शन हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं, जस्ट हमने उसमें से गैमा का ऑप्शन छोड़ दिया था। मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो सबसे नीचे गैमा का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैं इसमें चेंजिंग करूंगी तो गैमा वैल्यूज चेंज होंगी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कलर्स चैनल्स में किस तरह से चेंजिंग ला सकते हैं और जब हम यहाँ से गैमा सिलेक्ट करते हैं तो हम गैमा वैल्यूज में चेंज ला सकते हैं। लेकिन गैमा क्या है और ये कैसे वर्क करता है यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मजीद डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो व्हाट इज गैमा कलर करेक्शन देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं लुमिनेंस की तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी लाइट अपने इमेज में ऐड करनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैमा की तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस एंगल से लाइट अपने इमेज में ऐड करनी है। जब हम किसी कैमरा से अपने इमेज या वीडियो को कैप्चर करते हैं तो जो लाइट उसमें ऐड हो रही होती है वो लीनियर होती है। जब हम गैमा वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस लाइट के एंगल को चेंज करते हैं और वो नॉन लीनियर अंदाज में उसमें ऐड होती है।
जैसे आप देखें ये कर्व इस वक्त लीनियर है, स्ट्रेट लाइन की सूरत में है, तो यहाँ पर जितनी इनपुट वैल्यू हम इसमें ऐड कर रहे हैं उतनी ही आउटपुट वैल्यू हमें हासिल होगी। जब हम टोन कर्व की मदद से गैमा को यूज कर रहे होते हैं तो इसकी हॉरिजॉन्टल बार में हमें इनपुट वैल्यू शो हो रही होती हैं और वर्टिकल बार में आउटपुट वैल्यूज शो हो रही होती हैं। और जब ये लाइन लीनियर होती है तो जितना हम इनपुट उसमें ऐड करते हैं उतना ही आउटपुट हमें मिलता है। अगर मैं इस पॉइंट पे आके देखूं तो उतने ही इनपुट पे उतना ही आउटपुट हमें मिल रहा है। अगर मैं इस लाइन पे आके देखूं तो उतने ही इनपुट पे हमें उतना आउटपुट ही मिल रहा है जितना इनपुट ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस कर्व को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमें कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिल रहा होता है लाइट का, क्योंकि यहाँ मैंने जो लाइट ऐड की है वो मुझे एक्स एक्सिस पे शो हो रही है और उसके बदले में जो लाइट का आउटपुट मुझे मिल रहा है वो वाई एक्सिस पे शो हो रही है। तो यहाँ आप नीचे वैल्यूज देख सकते हैं। यहाँ जो लाइट मैं ऐड कर रही हूँ वो 51 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उसके बदले में जो आउटपुट मुझे मिल रहा है वो 97 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे मेरी इमेज ब्राइट हो जाती है। मैं इसको रीसेट कर देती हूँ और अगर मैं इस कर्व को नीचे की तरफ लेके आती हूँ तो ज्यादा इनपुट पे हमें कम आउटपुट हासिल हो रहा होता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे 115 वैल्यू शो हो रही है। यहाँ जो हम लाइट ऐड कर रहे हैं वो 115 कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो 63 है और हमारी इमेज डार्क हो जाती है। जब हम इस कर्व को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट हासिल हो रहा होता है और ये प्रोसेस गैमा इनकोडिंग कहलाता है। लेकिन जब हम इस कर्व को नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ज्यादा आउटपुट पे हमें कम इनपुट हासिल हो रहा होता है और ये ऑप्शन गैमा इनकोडिंग कहलाता है। जब आपको लगे कि आपकी इमेज सेट हो गई है तो आप उसे ओके कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैंसिल करूंगी ताकि गैमा का ऑप्शन आपको एडजस्ट ऑप्शन में से भी बता सकूं, तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी और इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से गैमा ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। टोन कर्व की मदद से हम गैमा के ऑप्शन को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यूज करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसे टोन कर्व की मदद से यूज करें, हम उसे इस बार की मदद से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोरल ड्रा ने हमारी आसानी के लिए हमें स्ट्रेट बार की सूरत में ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। हम जस्ट इस बार को मूव करके भी गैमा वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस बार को लेफ्ट साइड पे मूव करती हूँ तो हमारी गैमा वैल्यूज कम हो जाएगी और हमारी इमेज डार्क हो जाएगी, और अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ मूव करती हूँ तो हमारी गैमा वैल्यूज ज्यादा हो जाएंगी और हमारी इमेज ब्राइट हो जाएगी। तो यहाँ से आप मूव करके देख सकते हैं कि आपकी इमेज कहाँ पे अच्छी लगेगी, आपको इसमें कितनी वैल्यूज ऐड करनी है, और अपने मुताबिक सेटिंग करने के बाद अगर आप इसे ओके करेंगे तो वो चेंज इस पे अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ ताकि अपना नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको इस पे समझा सकूं, और मैं दोबारा एडजस्ट ऑप्शन पे आऊं और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस है। और अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और यू को एक साथ प्रेस करें तो भी ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है। अगर मैं प्रीव्यू ऑन नहीं करती तो जो चेंजिंग मैं करूंगी वो डायरेक्ट इस इमेज पे अप्लाई होगा, और अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करती हूँ तो वो प्रीव्यू मुझे यहाँ पे नजर आने लगेगा। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले चैनल्स है। अगर मैं मास्टर पे अपनी सिलेक्शन रखती हूँ तो जो चेंजिंग मैं करूंगी वो तमाम कलर्स पे अप्लाई होगी, और अगर मैं यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करूंगी तो जो चेंजिंग मैं करूंगी वो उसी कलर के मुताबिक होगी। लेकिन कितनी चेंजिंग होगी वो हमें यहाँ से डिसाइड करना होता है। अगर सबसे पहले ह्यू है, ह्यू का मतलब है कलर। अगर मैं इसमें चेंजिंग लाती हूँ तो कंप्लीट कलर ही चेंज हो जाएगा, शेड नहीं। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे अपनी सिलेक्शन लेके आती हूँ तो आप देखें इसमें तमाम मैजेंटा कलर आ गया। अगर मैं अपनी सिलेक्शन यहाँ पे लाती हूँ तो ये ग्रीन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लाती हूँ, जैसे जैसे मैं इसमें चेंजिंग लाऊंगी तमाम कलर चेंज होने लगेंगे। आप देखें मैं वापस यहाँ पे ले आती हूँ। और उसके बाद सैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब है कलर की क्वांटिटी। ह्यू से हम कलर चेंज कर सकते हैं और सैचुरेशन से वो कलर कितनी क्वांटिटी में होगा हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इसे राइट साइड की तरफ लेके आते हैं तो उसमें ज्यादा शिद्दत आती है, और अगर हम इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आते हैं तो कलर की शिद्दत कम हो जाती है, और अगर हमें इसे कंप्लीट लेफ्ट पे ले आए तो तमाम कलर खत्म हो जाते हैं और हमारा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है।
और उसके बाद लाइटनेस है, मैं यहाँ से भी मिडल में कर सकती हूँ, तो यहाँ से हम इसकी लाइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इस वक्त हम मास्टर कलर पे काम कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से रेड डिसाइड करती हूँ और उसके बाद इस रेड कलर को ज्यादा करूँ, तो आप देखें जितने शेड भी चेंज हो रहे हैं वो रेड शेड में ही चेंजिंग आ रही है। रेड ही कम या ज्यादा हो रहा है, कोई और कलर कम या ज्यादा नहीं हो रहा। आप देखें जैसे ही ये रेड हुआ है, पीछे ये ग्रीन कलर ग्रीन ही है, रेडिश कलर में चेंजिंग आई है। और अगर मैं यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट करती हूँ और इसको मूव करूँ, तो आप देखें ग्रीन कलर में चेंजिंग आ रही है। अब आप यहाँ देखें ग्रीन कलर लाइट है, जबकि यहाँ पे डार्क हो चुका है। और अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ तो ग्रीन मजीद लाइट हो चुका है, लेकिन बकाया किसी कलर में कोई चेंजिंग नहीं आई। यहाँ से हम जो कलर डिसाइड करेंगे चेंजिंग उसी कलर में आएगी। यहाँ हमें बिफोर और आफ्टर कलर नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे जो भी चेंजिंग करेंगे वो हमें साथ साथ यहाँ पे नजर आएगी। जैसे आप देखें इस स्लाइडर को मैं यहाँ पे मूव करती हूँ तो इसमें चेंजिंग आ गई। अगर मैं इसे मजीद मूव करूंगी इसमें चेंजिंग आ जाएगी। इसे मैं जिस तरफ भी मूव करूंगी उसी के मुताबिक चेंजिंग आएगी। और अगर मैं उस चेंजिंग को अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर अप्लाई नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से रीसेट कर दूंगी तो वो चेंजिंग खत्म हो जाएगी, या फिर इसको क्रॉस कर दूं या कैंसिल कर दूं तो वो चेंजिंग अप्लाई नहीं होगी। और इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। इसके बकाया ऑप्शन को हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।